नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और विभक्ति प्रकरण के अंतर्गत आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं सप्तमी विभक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम, सति सप्तमी या भावे सप्तमी। यह नियम कक्षा 7वीं से लेकर उच्च कक्षाओं तक तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन सभी कक्षाओं में सती सप्तमी या भावे सप्तमी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं या अनुवाद करने के लिए दिए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं एनसीईआरटी की पुस्तक व्याकरण विधि पर और देखते हैं कि सती सप्तमी के विषय में वहां क्या बताया गया है। तो ये हमारे सामने सती सप्तमी या भावे सप्तमी से संबंधित व्याकरण विधि का पृष्ठ है, जहां लिखा है कि जहां एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, वहां सप्तमी विभक्ति होती है। और यहाँ 2-3 उदाहरण देकर इस विषय को यहीं पर समाप्त कर दिया है कि सूर्यम अस्तम गते पक्षिणः नीडम गताः, कि सूर्य के अस्त हो जाने पर पक्षी नीड माने घोंसलों को चले गए। रामे वनम गते दशरथः प्राणान अत्यजत, राम के वन चले जाने पर दशरथः प्राणान अत्यजत, दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। या रुदति बालके पिता कार्यालयम गतः, बच्चे के रोने पर माने रोते हुए रहने पर भी पिता कार्यालयम गतः, पिता कार्यालय चले गए। और ये प्रकरण बस इतने से भाग के बाद समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जहां एक क्रिया के अंतर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, वहां सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्टता से नहीं बताया गया है कि हम किसमें सप्तमी लगाएं। तो इसलिए आइए इस विषय को और अच्छी तरह जानने के लिए या इसका थोड़ा और विशद विवेचन करने के लिए हम चलते हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रारंभिक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पर और देखते हैं कि भावे सप्तमी के विषय में उन्होंने क्या लिखा है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ऐसा इस सप्तमी विभक्ति के इस नियम का सूत्र है। तो ये हमारे सामने डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का पृष्ठ है। यहाँ पर इस विषय को और थोड़ा सा विस्तार से समझाया गया है कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तो जो कार्य हो चुकता है उसको सप्तमी में रखते हैं। तो यहाँ एक बात इन्होंने बता दी कि किसको सप्तमी में रखेंगे, जो क्रिया हो चुकी है उसको सप्तमी में रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण उन्होंने दिए। देखिए, अभी मैं आपको केवल पढ़ के बता रही हूँ, समझाना अभी बाकी है। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। अंत में आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि सती सप्तमी में किस किस शब्द में या किस किस पद में हमको सप्तमी लगानी। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए, देखिए। सूर्य अस्तम गते गोपाह गृहम अगच्छन, सूर्य के अस्त हो जाने पर, देखिए एक क्रिया कह रहे एक कार्य हो गया, सूर्य का अस्त होना, ये कार्य हो जाने पर जाने की क्रिया हुई। गोपाह गृहम अगच्छन, गोप ग्वाल बाले गृहम अगच्छन, घर चले गए। रामे वनम गते, राम के वनम गते वन चले जाने पर दशरथ प्राणान तत्याज, ये लिट लकार का प्रयोग है। अभी अत्यजत से समझिए आप यहाँ कि राम के वन चले जाने पर माने पहली क्रिया हो गई, पहला कार्य हो गया, राम वन चले गए, तो इसमें सप्तमी लग गई गते में। दशरथ प्राणान
अत्यजत, दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। और देखते हैं, सुरेशे गायती, सुरेश के गाना गाने पर, माने गाना गाने की क्रिया हो गई, तो उस क्रिया में देखिए यहाँ सप्तमी लग गई। सर्वे जहसु, सभी हंस पड़े। और सर्वेषु शयानेषु, सभी के सो जाने पर, एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया हो रही है। श्यामा रोदिति, श्यामा रोती है, जब सब सो जाते हैं उसके बाद श्यामा रोती। तो देखिए यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि उस क्रिया में सप्तमी लगेगी, पर फिर भी अभी यहाँ सर्वेषु सुरेश इत्यादि में भी सप्तमी लगी है। वो क्यों लगी है वो भी अभी हम जानेंगे। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि यहाँ पर सूर्य के अस्त होने पर ग्वालों का घर जाना, माने एक क्रिया हो गई, और दूसरी क्रिया माने एक क्रिया हो गई अस्त होना, दूसरी क्रिया हो गई घर जाना। तो अस्त होने के बाद एक क्रिया की समाप्ति के बाद घर जाने की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर सती सप्तमी है। राम के वन जाने पर दशरथ का प्राण त्याग करना, वन जाना एक क्रिया, प्राण त्यागना दूसरी क्रिया। सुरेश के गाने पर सबका हंसना, और सबके सो जाने पर श्यामा का रोना प्रतीत होता है। तो इसलिए कह रहे हैं सूर्य, रामे, सुरेशे, सर्वेशु, ये सारे पद भी सप्तमी में हैं। मतलब क्रिया भी सप्तमी में है और ये पद भी सप्तमी में है। पर यहाँ पर भी ऐसा लगता है इसका थोड़ा विवेचन हमको और करना आवश्यक है, तब हमें समझ में आएगा कि इनमें क्यों सप्तमी लगी। क्रिया में तो सप्तमी लगी, गायति, शयानेषु या गते, गते रामे या सुरेश के गाना गाने पर, तो इनमें सप्तमी लगी, वो नियम तो यहाँ बताया। पर ये सूर्य रामे सुरेश सर्वेशु, ये कौन है और इनमें क्यों सप्तमी लगी है, इसका और विशद विवेचन करने के लिए हम चलते हैं पद्मश्री डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की पुस्तक प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के 15वें पाठ पर, 16वें पाठ पर। तो ये हमारे सामने नियम 48 के अंतर्गत सती सप्तमी को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। वो कह रहे हैं एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर, देखिए यहाँ इस परिभाषा को पढ़ने के बाद आपको सती सप्तमी एकदम अच्छे से समझ में हो जाएगी, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी लगेगी। ये तो पहली बात हो गई कि पहली क्रिया में सप्तमी होती है। जब दो क्रियाएं, एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो पहली क्रिया में सप्तमी लगती है। और वो जो पहली क्रिया है उसको कृदंत में रखा जाता है। वो जो पहली क्रिया है उसमें कृत प्रत्यय लगाया जाता है। ये यहाँ पर नहीं बताया, मैं बता रही हूँ। उस कृत प्रत्यय के अंतर्गत त प्रत्यय भी लगता है, शत्रु प्रत्यय भी लगता है, शानच प्रत्यय भी लगता है, तव्यत प्रत्यय भी लगता है, अनियर प्रत्यय भी लगता है। पर ये थोड़ी उच्च कक्षाओं की बात है, अभी हम प्रारंभिक स्तर के छात्रों के लिए पढ़ा रहे हैं। तो हम अभी यहाँ पर केवल कृत प्रत्ययों में त प्रत्यय की विस्तार से बात करेंगे और शत्रु और शानच का स्पर्श मात्र करेंगे। तो कह रहे पहली क्रिया में तो लगेगी सप्तमी, और जब कर्तृवाच्य का वाक्य होगा तो कर्तृवाच्य के कर्ता में भी सप्तमी लगेगी। तो देखिए दो जगह सप्तमी लगेगी, एक तो कर्तृवाच्य के कर्ता में और दूसरी क्रिया में। और वो क्रिया कैसी रहेगी, कृदंत रहेगी, कृत प्रत्यय से युक्त होगी, इसलिए यहां लिखा है कृदंत में। तो एक लगेगी कर्ता में सप्तमी और दूसरी सप्तमी लगेगी कृदंत में। कहां, कर्तृवाच्य का वाक्य होगा तब। हम वैसे कर्तृवाच्य के ही वाक्य बनाने वाले हैं, पर प्रसंगवश जो उच्च कक्षाओं के बच्चे भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि कर्मवाच्य में भी ये प्रयोग होता है सती सप्तमी का। पर कर्मवाच्य में कर्ता में सप्तमी नहीं लगती। कर्ता में तो कर्मवाच्य का नियम ही है कि कर्ता में तृतीया लगाना है, तो कर्ता में लगेगी तृतीया। तो फिर सप्तमी किस किस में लगेगी, उसके कर्म में सप्तमी लगेगी, और जो कृदंत शब्द हमने बनाया है उसमें भी सप्तमी लगेगी।
देखिए उदाहरण से आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आएगी। जैसे राम के वन जाने पर भरत आए, तो दो क्रियाएं हो रही हैं। पहली क्रिया वन जाना, राम का वन जाना, उसकी समाप्ति पर भरत का आना, ये दूसरी क्रिया है। तो पहली क्रिया में हमने कृदंत लगाया, जाने के लिए हमने लिखा गत, गत में लगाई सप्तमी और हमारा शब्द बना गते। और इसका कर्ता है राम, तो राम में भी हमने लगाई सप्तमी और हमारा शब्द बना रामे, रामे गते, गते रामे। अब वन जाने पर तो वनम गते, रामे वनम गते। भरत आए, भरतः आगतः या भरतः आगच्छत, ये तो हो गया कर्तृवाच्य का वाक्य। अब यही अगर कर्मवाच्य में होता तो राम चले जाते तृतीया में। तो देखिए यहाँ एक उदाहरण उसका भी दिया हुआ है। मेरे द्वारा कार्य कर लेने पर, मया, काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं जो ये कर्मवाच्य का वाक्य है, तो ये मैं तो चला गया तृतीया में, क्योंकि कर्मवाच्य का कर्ता हमेशा तृतीया में होता है और कर्मवाचक का कर्म प्रथमा में होता है। पर अब यहाँ क्या होगा कि वो जो कर्म है, वो जो प्रधान है, वो इस नियम से वो भी सप्तमी में चला जाएगा। कह रहे हैं ना कि कर्तृवाच्य के कर्म में, कर्तृवाच्य के कर्ता में और कृदंत में सप्तमी होगी, और कर्मवाच्य के कर्म में और कृदंत में सप्तमी होगी। तो कर्मवाच्य का ये वाक्य है, तो उसका कर्म है कार्य, तो कार्य में सप्तमी हुई, और कृ धातु से ये जो कृदंत हमने बनाया कृते, इसमें भी सप्तमी हो गई और हमारा वाक्य बना मया कार्ये कृते। अब अगर हम इसी ऊपर वाले वाक्य को हम अगर कर्मवाच्य में ले जाना चाहें कि राम के वन चले जाने पर भरत आए, इसको अगर हम कर्मवाच्य में ले जाएंगे राम के द्वारा वन चले जाने पर, तो राम हमारा चला जाएगा तृतीया में कर्मवाच्य में, तो रामेण। और इसका जो कर्म है वनम, वो सप्तमी जाएगा, रामेण वने गते भरत आगत। तो ये इतना एक्सप्लेनेशन तो उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए, इसको सुनकर जो 10वीं तक के छात्र हैं वो परेशान न हो। अब हम सरलता से एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी और कर्ता में सप्तमी लगाकर कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो आइए हम चलते हैं दूसरी स्लाइड पर। यहाँ पर दो कार्य हो रहे हैं, सूर्य उदित हो रहा है और कमल विकसित हो रहे हैं। पर कमल कब विकसित हो रहे हैं? सूर्य के उदित होने पर। उदिते सूर्ये कमलानि विकसंति। तो उदित होने की जो क्रिया है उसको हमने त प्रत्यय में लिया, तो उदित, और इसका कर्ता कौन है? सूर्य। तो इन दोनों शब्दों में हमने सप्तमी लगाई, उदिते सूर्य। सूर्य के उदित होने पर, उदिते सूर्य, और फिर सामान्य वाक्य आगे, कमल विकसित होते हैं, कमलानि विकसंति। इसी के आगे वाक्य हम और बना सकते हैं कि कमलों के विकसित होने पर या कमल के विकसित होने पर भ्रमराः गुंजन्ति। तो देखिए विकसित, एक तो प्रत्यान शब्द बना, इसमें हमने सप्तमी लगाई, और कमल इसका करता है तो कमल में हमने सप्तमी लगाई और हमारा वाक्य बना विकसिते कमले भ्रमराः गुंजन्ति। माने कमल के विकसित होने पर भौरे गूंजते हैं। अब कमलों के विकसित होने पर ऐसा हमको अगर वाक्य बनाना होगा तो हम यहाँ बहुवचन कर सकते हैं इसको, विकसितेषु कमलेषु भ्रमराः गुंजन्ति। अगला वाक्य देखिए, सूर्य के अस्त होने पर अंधकार होता है। तो पहली जो क्रिया है वो सूर्य का अस्त होना है, दूसरी जो क्रिया है वो अंधकार का होना है। तो पहली क्रिया में सप्तमी लगी अस्तंगते, और पहली क्रिया का जो कर्ता है सूर्य, उसमें भी सप्तमी लगी, तो अस्तंगते सूर्ये अंधकारः अभवत्, अंधकार हो गया। भोजन कर लेने पर,
तक्रम पिबेत, छाछ पीना चाहिए। तो भोजन करना पहली क्रिया, छाछ पीना दूसरी क्रिया। तो कृते भोजने, दोनों में सप्तमी लगी। कृते भोजने तक्रम पिबेत। नृत्य समाप्त होने पर, समाप्ते नृत्ये नाटकम प्रारभत। नृत्य समाप्त होने पर नाटक प्रारंभ हुआ। तो पहली क्रिया नृत्य का समाप्त होना और दूसरी क्रिया नाटक का प्रारंभ होना। तो पहली क्रिया का कर्ता और क्रिया दोनों में सप्तमी लगी। नृत्य समाप्ते, नृत्य के समाप्त होने पर नाटकम प्रारभत, नाटक प्रारंभ हुआ। घड़ा भर जाए तब जल पीना। घड़ा भर जाने पर पानी पियो। तो घटे पूरिते, घड़ा भरने पर, कौन भरने पर? घड़ा भरने पर। या क्या भरने पर? घड़ा भरने पर। तो घड़ा करता है और पूरित क्रिया है, तो क्रिया में भी सप्तमी, घट में भी सप्तमी। घटे पूरिते जलम पिब। आशा है कि आपको इतने उदाहरणों से ये बात काफी कुछ समझ में आ गई होगी। अभी हम और उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप इस बात को अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बिठा लीजिए। वसंते आगते, वसंत के आने पर, कोकिलः अगायत, कोयल गाने लगी। अब देखिए कोकिल शब्द यहाँ पुल्लिंग में है। संस्कृत में कोकिलः पुल्लिंग होता है। हिंदी में हम कोकिला बोलते हैं, हालांकि इसका स्त्रीलिंग शब्द भी मिलता है कोकिला, पर प्रायः प्रयोग में कोकिलः शब्द ही आता है। वसंत के आने पर, वसंत में भी सप्तमी, आगत शब्द में भी सप्तमी। आगते वसंते कोकिलः अगायत। सूर्य के उदित होने पर, उदिते सूर्ये खगाः कूजन्ति, पक्षी कूजते हैं। उदिते में भी सप्तमी, उदित त प्रत्यय का शब्द है। सूर्य ये करता है, उदिते सूर्य, पहले क्रिया का कर्ता सूर्य है, उसमें हमने सप्तमी लगाई। दूसरी क्रिया का कर्ता खग है, तो खगाः कूजन्ति। प्राप्ते पारितोषिके, पारितोषिक प्राप्त करने पर, छात्र प्रसन्न, छात्र प्रसन्न हो गया। तो यहाँ पारितोषिक और प्राप्त दोनों में सप्तमी। अगला देखिए, रामे वनम गते, राम के जाने पर, कहाँ जाने पर? वन जाने पर। तो रामे गते दोनों में सप्तमी लगी। रामे वनम गते दशरथः दिवंगतः, दशरथ जी दिवंगत हो गए। व्याख्याने समाप्ते, एक कार्य हो गया, व्याख्यान समाप्त हो गया। दूसरा कार्य हुआ, लोगों ने ताली बजाई। जनाः करतल वादनम अकुर्वन्। तो ये बाद वाला वाक्य तो सामान्य वाक्य है, यहाँ कुछ परिवर्तन हमको नहीं कर रहा। लोगों ने ताली बजाई, जनाः करतल वादनम अकुर्वन्। पहली जो क्रिया हो गई है उसका कर्ता और क्रिया दोनों में सप्तमी लगेगी। तो पहली जो क्रिया हो गई है उसका कर्ता और क्रिया दोनों में हमने सप्तमी लगाई और कृत प्रत्यय लगाया। समाप्ते और व्याख्याने। हमने एक श्लोक पढ़ा, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। षोडशे वर्षे प्राप्ते, 16वां साल प्राप्त होने पर, माने 16वें वर्ष में जब बच्चा पहुंचता है, अपना पुत्र पहुंचता है, तो पुत्रम मित्रवत आचरेत, अपने पुत्र से मित्र के समान आचरण करना चाहिए। तो 16वां वर्ष क्या प्राप्त होने पर? 16वां वर्ष प्राप्त होने पर। तो षोडशे वर्षे में भी सप्तमी और प्राप्ते में भी सप्तमी। प्राप्ते वर्षे, और वर्ष कितना? 16वां। तो ये यहाँ पर विशेषण विशेष भाव है, इसलिए वर्षे में सप्तमी है तो षोडशे में भी सप्तमी लगी। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत। अभी हम शत्रु और शानच प्रत्ययों में भी सप्तमी लगाकर उसका स्पर्श मात्र करेंगे। हाँ, पर उससे पूर्व अगर आपको यह सती सप्तमी अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और हाँ, इसे अपने छात्रों और मित्रों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर हम एक
शत्रु प्रत्यय से बने हुए कृदंत का प्रयोग करते हुए भी सती सप्तमी का प्रयोग करेंगे। तो रुद धातु में जो हम शत्रु प्रत्यय लगाते हैं तो रुदन शब्द बनता है, और रुदन रुदंतौ रुदंतः रूप चलते हैं, तो उसकी सप्तमी में बनेगा रुदति। रुदति बालके, बालक के रोने पर। पिता कार्यालयम गतः, पिता कार्यालय चले गए, तो रुदन माने रुदत शब्द में भी सप्तमी लगी और बालक में भी सप्तमी लगी। इसी तरह एक और उदाहरण देखिए, सुरेशे गायती, गई धातु में शत्रु प्रत्यय लगा, गायत शब्द बना और पुल्लिंग सप्तमी बना गायती। सुरेशे गायती, सुरेश के गाना गाने पर। सर्वे करतल वादनम अकुर्वन, सभी ने तालियां बजाई, तो सुरेश में भी सप्तमी और गायत शब्द में भी सप्तमी। शत्रु प्रत्यांश शब्द है ये। अभी हमने जो 2 स्लाइड्स में जितने भी शब्द देखे वो सारे त प्रत्यय से अंत होने वाले कृदंत थे। अब ये 2 हमने शत्रु प्रत्यय के शब्द देखे, अब हम 2 शानश प्रत्यय के शब्द देखते हैं। शिशौ शयाने, शिशु के सो जाने पर। माता गृह कार्याणि अकरोत, माता ने गृह कार्य किए। तो देखिए ये शिशु में भी सप्तमी लगी शिशौ, और शयाने यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है। यहाँ पर शानच प्रत्यय है शयानः शब्द में, तो शयानः शयानौ शयानाः ऐसे रूप चलते हैं। तो शयाने शिशु के सो जाने पर, माता गृह कार्याणि अकरोत, माता ने गृह कार्य किए। यहाँ फिर बता रही हूँ कि ऐसे प्रयोग उच्च कक्षाओं के लिए हैं, 10वीं तक के छात्रों को केवल त प्रत्यय के ही प्रयोग करना है। सर्वेषु शयानेषु, अब सोने वाले बहुत सारे हैं, सभी के सो जाने पर। सर्वेषु शयानेषु, तो शयान शब्द में सप्तमी तो लगी पर सप्तमी का बहुवचन लगा, क्योंकि सर्व में भी सप्तमी का बहुवचन हमने लगाया। सर्वेषु शयानेषु, सभी के सो जाने पर। शिशुः रोदिति, शिशुः रोदिति, शिशु रोता है। सर्वेषु शयानेषु, सभी के सो जाने पर। शिशुः रोदिति, शिशु रोता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सती सप्तमी के बहुत सारे उदाहरण देकर मैंने विषय को बहुत अच्छी तरह उपस्थापित करने का प्रयत्न किया है 3-3 पुस्तकों के माध्यम से। आशा है कि आपको यह अवधारणा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र हम मिलते हैं इसी तरह की किसी नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।